हेलो गाइस, आई एम सिद्धांत और आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर एक्सपर्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज से आप लोग का क्लास जो टैली का है वो स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए, एक्सेल का, पावर पॉइंट का और वर्डपैड का, फोटोशॉप का, इन सभी का वीडियो प्रोवाइड किया। तो अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो है टैली के बारे में। लेकिन अगर आप सभी को टैली में प्रैक्टिकल करना है तो उनसे पहले आप सभी को थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। जो इनमें थियोरेटिकल नॉलेज है उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि अकाउंटिंग क्या है, देखिए टैली में सबसे पहले आपको अकाउंटिंग आना चाहिए। टैली इज द बिजनेस सॉफ्टवेयर, मतलब जो भी लोग बिजनेस करते हैं या अकाउंटिंग का यूज करते हैं वो लोग टैली का इस्तेमाल करते हैं। अकाउंटिंग के लिए परफेक्ट टैली जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो टैली को यूज करने से पहले उनके जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो लेना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जैसे कि अकाउंटिंग क्या होता है, लेजर्स क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं। तो मैं अब यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं टैली के जो वीडियोज हैं वो पार्ट बाय पार्ट करके आपको प्रोवाइड करूंगा, इसलिए कि मैं एक ही वीडियो में क्लियर नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे आपको लेसन मतलब चैप्टर वाइज लाऊंगा। आज फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इसी प्रकार से आपका कोर्स चलेगा। तो ये सभी मैं आपको इस चैनल पे फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने पावर पॉइंट में, प्रेजेंटेशन में, जहाँ पे हम आपको टैली पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टर्मिनोलॉजी ऑफ टैली अकाउंटिंग, राइट। तो टैली में आगे बढ़ने से पहले जो टैली अकाउंटिंग चीजें वो कैसे वर्क करते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने ऑप्शन आते हैं वो आते हैं अकाउंटिंग का। तो व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या है, तो हम ये सभी हिंदी में आपको समझाने वाले हैं। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस की फाइनेंशियल डिटेल को समझना, रिकॉर्ड करना, समरी निकालना और रिपोर्ट बनाया जाता है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में भी निर्णय लेने में आसानी होती है। तो इसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। एक्चुअल में देखिए अकाउंटिंग का यूज ही है कि अगर आप फाइनेंशियल डिटेल समझ सकते हैं, मतलब अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी आप उसमें कुछ भी रिकॉर्ड करके रखते हैं, कोई समरी निकालते हैं, मतलब कुछ भी आप बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आप जो भी लेन देन करते हैं उन सभी का आप एक रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, एक रिकॉर्ड बना सकते हैं और आप इसका फाइनेंशियल जो डिटेल होता है वो निकाल सकते हैं। तो इसे हम अकाउंटिंग करते हैं, राइट। चलिए आगे है आपका बिजनेस। टैली में बिजनेस, देखिए टैली सॉफ्टवेयर का जो यूज किया जाता है बेसिकली वो बिजनेस के लिए ही किया जाता है बहुत ज्यादा। तो बिजनेस क्या है, साधारणतः देखिए वैसा, बिजनेस का जो हिंदी होता है वो होता है वैसा। देखिए वैसा सब मतलब बिजनेस शब्द से हमारा मतलब उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जो कि धन उपार्जन के लिए की जाती है। देखिए बिजनेस हम जब भी करते हैं तो किस लिए करते हैं, हर कोई चाहता है कि हम बिजनेस इसलिए करते हैं कि हमको प्रॉफिट है, मतलब धन कमाने के लिए, हम पैसे कमाने के लिए बिजनेस किए जाते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि देखिए बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता बल्कि लॉस भी होते रहता है। तो इस भ्रम में आप ना रहे कि बिजनेस करेंगे तो हमें प्रॉफिट ही होगा। तो लेकिन जब भी हम बिजनेस करने के सोचते हैं तो हम धन के लिए ही सोचते हैं, मतलब प्रॉफिट के लिए सोचते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि मेरा जो बिजनेस है वो लॉसेस में चले। तो दैट मीन्स ये बिजनेस। देखिए उदाहरण के मैं आपको समझा दूं कि जो कारखानों में विभिन्न तरह के माल को बनाया जाता है। देखिए माल क्यों बनाते हैं, ताकि हम बेच सके, बेच के हम पैसा ले सके, मतलब कमा सके, अर्न कर सके, इसीलिए हम कारखानों में विभिन्न तरह के माल बनाते हैं। अगर हम कुछ बेच रहे हैं, कुछ सामान बेच रहे हैं तो दैट मीन्स बिजनेस कर रहे हैं। अब बात करते हैं अकाउंटिंग के एडवांटेज के बारे में। देखिए अकाउंटिंग के एडवांटेज, अकाउंटिंग की क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग से हम किसी स्पेशल पीरियड में प्रॉफिट या लॉस हुआ है यह समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आप अकाउंटिंग का यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब इसमें जैसे मान लीजिए अगर हम एक साल का टोटल, हम एक साल का रिकॉर्ड निकालना है, क्या हुआ अकाउंटिंग में एक साल का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो वो हम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर हम दिसंबर से स्टार्ट किए हैं तो हमको लास्ट दिसंबर में देखना है कि मेरा जो बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। किसमें, टैली में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। उनके बाद देखिए हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकते हैं, मतलब कि बिजनेस में कितनी संपत्ति है, बिजनेस पर कितना ऋण है, बिजनेस में कितनी कैपिटल है, मतलब बिजनेस में कितनी संपत्ति है, मतलब और बिजनेस पे कोई कर्ज है तो वो भी समझ सकते हैं। और बिजनेस में कितनी पूंजी है, मतलब जो हम बिजनेस स्टार्टअप किए तो कितना अभी तक हमारे पास कैपिटल बचा हुआ है, ये सब हम समझ सकते हैं। उनके बाद हम इनके अलावा अकाउंटिंग रखने से बिजनेस में लाभ या हानि हो रहा है, इन कारणों को हम समझ सकते हैं कि हमको जो मतलब बिजनेस में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है हम समझ सकते हैं। उनके बाद है आपका गुड्स, गुड्स जिसका हिंदी होता है माल। देखिए माल को बिजनेस में नियमित और मुख्य रूप से खरीदा और बेचा जाता है। देखिए गुड्स का मतलब होता है वो से सामान जिनको हम
खरीद और बेच सकते हैं, उन्हें गुड्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कंप्यूटर है और हम किसी भी दुकानदार से कंप्यूटर खरीद के बेच सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं। पहले तो परचेज किए फिर सेल किए, मतलब यहाँ पे हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, उन्हें हम गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि एक किराना का दुकान है जहाँ पे साबुन है, तेल है आदि, ये सब क्या है, गुड्स है। जैसे मैंने आपको कंप्यूटर की दुकान में बोला, तो कंप्यूटर की दुकान में सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं रहेगा, वहां पे आपको माउस, कीबोर्ड, एंटीवायरस, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज वहां पे मिल जाएंगे आपको, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। बहुत सारा जो बिजनेस में हम यूज करते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो भी हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर में। तो ये था आपका गुड्स। उनके बाद है आपका एसेट। व्हाट इज एसेट? एसेट एसेट ऐसी कीमती चीजें होती है जो बिजनेस के लिए आवश्यक होती है और बिजनेस की संपत्ति होती है। दैट मींस देखिए, एसेट ऐसी चीजें होती है मतलब जिनको हम बेच नहीं सकते, हम लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदते हैं। जैसे फर्नीचर, व्हीकल, मतलब गाड़ी हो गया या फिर फर्नीचर हो गया, आपका कंप्यूटर, अगर आप बिजनेस में कंप्यूटर खरीद रहे हैं और आप उस कंप्यूटर को बेच नहीं सकते, मतलब अपने यूज के लिए, आवश्यकता के लिए खरीदे हैं, तो वो एक प्रकार का एसेट होता है। राइट, देखिए फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी, फर्नीचर। देखिए बिल्डिंग होता है कि आप उसको बेच नहीं सकते, उनको आप इसलिए खरीदे कि वहां पे आप यूज करेंगे। आप व्हीकल इसलिए खरीदते हैं कि आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मशीनरी, अगर आपको कोई मशीन चाहिए, जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर का दुकान है तो वहां पे प्रिंटर भी चाहिए, तो प्रिंटर को आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, वो आपकी आवश्यकता है उनके लिए आप खरीद रहे। जैसे फर्नीचर, ये सभी आपका एसेट है। राइट, चलिए आगे आपका लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। दायित्व मतलब देखिए दूसरों द्वारा बिजनेस को दी जाती है, एक प्रकार के लोन होता है जिसे बैंक से लिया गया लोन, क्रेडिट पर माल की उधार। मतलब अगर हमको कोई बैंक से लोन लेते हैं तो वो एक प्रकार का लाइबिलिटीज है, क्योंकि हमको उनको रिटर्न करना होता है। और अगर हम क्रेडिट पे कोई माल, मतलब उधार में कोई माल खरीदते हैं, तो उनको भी हमको रिटर्न पैसा देना पड़ता है, तो इसलिए इसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। उनके बाद आपका कैपिटल। कैपिटल जिनका हिंदी होता है पूंजी। पूंजी जो बिजनेस के मालिक द्वारा किया गया निवेश होता है, ये कैपिटल कैश, गुड्स या एसेट के रूप में होता है। जबकि ये कैपिटल बिजनेस के मालिक द्वारा इन्वेस्ट किया गया है, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग ये कैपिटल भी लायबिलिटीज होता है। मतलब कि हम जब भी बिजनेस करते हैं हमको कैपिटल मतलब पूंजी चाहिए, बिना पैसे का, चाहे वो आपके पास गुड्स हो, एसेट हो या फिर कैश हो। जब तक आपके पास ये नहीं रहेंगे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। राइट, तो ये कैपिटल है। उनके बाद अगला आता है डेटर। देखिए यहाँ पे DEBTOR जो कि डेप्टर बोल सकते हैं, बट इसमें बी जो है ना वो हाइड हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डेटर। डेटर का मतलब होता है वो व्यक्ति जिनको हम माल उधार बेचते हैं। मतलब अगर मेरे पास दुकान है और हमारे पास कोई कस्टमर आया और उनको हम उधार में माल बेचते हैं, तो उन्हें हम डेटर कहते हैं। और उसके बाद आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिनसे हम माल उधार खरीदते हैं। मतलब मान लीजिए कि हम कहीं पे गए, किसी दुकान से माल उधार में खरीदे हैं, तो हम क्रेडिटर कहलाएंगे। राइट, किसी के यहाँ से जब हम खरीदते हैं तो वो क्रेडिटर कहलाएगा। चलिए आगे आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन के नाम से पता चला कि बिजनेस का लेन देन। देखिए एक फाइनेंशियल इवेंट है जो बिजनेस से संबंधित है और जिसका प्रभाव कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन पर पड़ता है। मतलब कि यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो हम माल खरीदते हैं या किसी को वेतन देते हैं या उधार पे माल किसी को बेचते हैं, तो ये सभी मेरा क्या एक प्रकार का ट्रांजेक्शन, एक प्रकार का फाइनेंशियल इवेंट है। और इसका फाइनेंशियल सिचुएशन हमारे बिजनेस पर पड़ता है कि हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉसेस हुआ है, हमने किसको वेतन दिया, किसको सैलरी दी है। ठीक है, ये सब मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। उनके बाद आपका कैश ट्रांजेक्शन। देखिए जो कैश बेसिस पे यूज होता है, जो ट्रांजेक्शन नकदी में किए जाते हैं उन्हें कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं, कैश बेसिस पे काम करता है। उनके बाद आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दैट मींस कि उधार। देखिए क्रेडिट, जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे किया जाता है उन्हें क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी को उधार में दे रहे हैं तो वह क्रेडिट कहलाएगा। राइट, उनके बाद आता है आपका अकाउंट। व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट किसी ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट होता है जो किसी एसेट, लायबिलिटीज, आमदनी या खर्च को प्रभावित करता है। मतलब आपका जो बिजनेस चल रहा है उनमें कितना एक्सपेंसेस हुआ है, कितना इनकम हुआ है, आपकी लायबिलिटीज क्या है, आपके एसेट क्या, ये सभी आपके अकाउंट में स्टेटमेंट के रूप में ये होता है। आगे आपका लेजर। व्हाट इज लेजर? देखिए जब भी आप टेली बनाते हैं तो टेली में लेजर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लेजर को आसानी से समझिए। लेजर एक बुक खाता है जिसमें पर्सनल, रियल या नॉमिनल के सभी अकाउंट होते हैं जिनका एंट्री जनरल या सहायक पुस्तिका में होता है। दैट मींस लेजर कहलाता है। उसके बाद आपका टर्नओवर। टर्नओवर एक निश्चित अवधि में कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों को मिलाकर कुल सेल्स के टर्नओवर कहते हैं। मतलब जो आपका एक निश्चित अवधि है, राइट, एक निश्चित अवधि में कैश और क्रेडिट, मतलब एक पूरा जो एक समय होता है उस समय में जो भी आप कैश, मान लीजिए आपको 1 साल का टाइम है
और एक साल में आप कैश और क्रेडिट दोनों माल को बेचते हैं, और कैश में भी बेचते हैं और उधार में भी बेचते हैं, तो जो भी आप इस साल में बेचते हैं उन्हें ही आप टर्न ओवर कहते हैं टोटली, राइट। चलिए उसके बाद है ड्राइंग। व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग, व्यापार का मालिक अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए जो रुपया व्यापार से खर्च करता है या निकालता है वो आहरण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी ने अपने व्यापार के रुपये से बच्चों के स्कूल की फीस भरी हो तो वो आहरण कहलाती है, खर्च नहीं कराएगा। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है और इस बिजनेस से आप निकाल के अपने घर में सब्जी लाएंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। वो आपका बिजनेस खर्च नहीं है, वो आपके बिजनेस में नहीं, वो आप अपनी आवश्यकता अनुसार खर्च कर रहे हैं, जो कि आप बाहरी खर्च कर रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट तरीके से आप एक प्रकार से खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ड्राइंग कहलाएगा। उनके बाद है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर व्यापार का पूंजी निवेशित करने वाले व्यक्ति को उस व्यवसाय के प्रोप्राइटर के रूप में जाना जाता है। यह व्यवसाय का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत होता है। वह व्यवसायों को वह बिजनेस करने में जोखिम वहन करता है तथा उसकी हानियों के लिए भी उत्तरदायी। तो देखिए जो प्रोप्राइटर होता है वो एक प्रकार का बिजनेसमैन होता है, और जो भी बिजनेस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उनकी जो संपूर्ण टोटली है उनमें जो भी जोखिम होता है उनको आप उठाने के लिए तैयार होते हैं, दैट इज प्रोप्राइटर। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस, मतलब व्यय, एक प्रकार का खर्च। आगमन की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुएं एवं सेवाओं की लागत को व्यय कहते हैं। ये वे लागतें होती है जिन्हें किसी व्यवसाय से आय अर्जित करने की प्रक्रिया में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल विज्ञापन, कमीशन, किराया, वेतन, मजदूरी एक्सेट्रा। देखिए एक्सपेंसेस ये वो होते हैं कि जैसे मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस, मान लीजिए मेरा एक दुकान है जो कि एक मार्केट में है और हमको हर गांव में ये बताना कि दिस इज माई शॉप, तो वो कैसे पता चलेगा लोगों को? तो उनके लिए हम क्या करेंगे? ऐड लगाएंगे, या तो हम कहीं पे विज्ञापन में या पेपर में देंगे, या किसी को कमीशन देंगे, या हम किराया देंगे, वेतन मजदूरी देंगे। इन्हीं सब वजह से हमको पता चलेगा कि हमारे बिजनेस के बारे में। तो हम ऐसे जो भी बिजनेस करते हैं उनमें जो भी खर्च करते हैं क्या बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो एक्सपेंसेस है, राइट। उनके बाद है इनकम। इनकम का मतलब तो आप समझते होंगे, आगमन में व्यय, मतलब जो एक्सपेंसेस घटाने पर जो शेष बचता है उसे आय कहा जाता है। बिजनेस गतिविधियों अथवा अन्य गतिविधियों से किसी संगठन के निवल मूल्य में होने वाली वृद्धि इनकम होती है। इनकम एक व्यापक शब्द है जिसमें लाभ भी शामिल होता है। आय इक्वल टू आगमन माइनस व्यय। तो आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी, मान लीजिए जो भी मेरा इनकम होता है, तो जितने भी हम बिजनेस लगाते हैं, जो भी हम खर्च करते हैं और उनको काट के जो भी हमारे पास बचता है उन्हें हम क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं, मतलब वो हमारे प्रॉफिट हो जाता है। उनके बाद है सेल्स। सेल्स क्या होता है? देखिए सेल्स का हिंदी होता है बिक्री। विक्रय अथवा बिक्री मार्केटिंग की प्रक्रिया है जिसमें कोई उत्पाद अथवा सेवा को धन अथवा किसी अन्य वस्तु के प्रतिफल के रूप में दिया जाता है। बिक्री दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कैश सेल्स जिसको हम नगद बिक्री बोलते हैं, और एक होता है क्रेडिट सेल्स। कैश का मतलब होता है जो भी हम कैश बेसिस पे काम करते हैं, और दूसरा होता है कि क्रेडिट मतलब जो हम उधार में माल को बेचते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया सेल्स के बारे में। उनके बाद आता है आपका टाइप ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? तो अकाउंट तीन टाइप के होते हैं, जो कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के बारे में हम जान लेते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या है? सभी व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक और कंपनी सभी के जो खाते आते हैं वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। फॉर एग्जांपल सिद्धांत अकाउंट, गायत्री सेल्स अकाउंट, स्किल ट्रेडर्स अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ भी जो भी आते हैं सभी पर्सनल अकाउंट में आते हैं। उनके बाद सेकेंड नंबर पे आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सभी एसेट और गुड्स शामिल होते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं एसेट और गुड्स जो हम लेन देन करते हैं जो हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सभी किसमें आते हैं? रियल अकाउंट में। उनके बाद आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल बिजनेस से संबंधित सभी खर्च और आय सभी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं वो सभी नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट। सैलरी मेरा क्या खर्च है? रेंट क्या खर्च है? कमीशन क्या खर्च है? एडवर्टाइजमेंट क्या खर्च है? लाइट बिल क्या खर्च है? ये सभी तो खर्च है। लेकिन जो हमें इनकम आता है, जैसे कि कोई डिस्काउंट आ गया, कंपनी को कोई कमीशन मिल गया, ये सभी क्या है? प्रॉफिट है। तो ये सभी किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। उनके बाद हम जान लेते हैं कि अकाउंटिंग के रूल। देखिए गोल्डन रूल्स के बारे में हम जानने वाले हैं। अकाउंटिंग के जो गोल्डन रूल होते हैं इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं।
और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। गोल्डन के 3 रूल है। सबसे पहले देखिए, ट्रांजैक्शन करते समय हमें डेबिट या क्रेडिट साइड का फैसला करना होता है, जो कि इसके निम्नलिखित नियम है। सबसे पहले हम जान लेते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट में आता है डेबिट द रिसीवर और डेटर, मतलब जो रिसीव करता है उन्हें डेटर कहते हैं, जो डेबिट में आएगा। क्रेडिट में क्या होता है, द गिवर और क्रेडिटर, मतलब कि मान लीजिए आप रिसीव कर रहे हैं, डेबिट क्या होता है, द रिसीवर, और क्रेडिट क्या होता है, द गिवर। रियल अकाउंट में क्या आता है कि डेबिट मतलब जो आ रहे हैं वो डेबिट होगा और जो जा रहे हैं वो क्रेडिट होगा। व्हाट कम इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, राइट। उनके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्च और लॉसेस होते हैं उनको हम डेबिट करेंगे, और जो भी इनकम और बढ़ोतरी होगी उनको हम क्रेडिट करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं इसको आसान भाषा में। फर्स्ट में है क्या, डेबिट व्हाट कम इन, मतलब जो भी आ रहे हैं उन्हें डेबिट करेंगे, जो जा रहे हैं उन्हें क्रेडिट करेंगे। सेकंड में क्या, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जितने भी लॉस और एक्सपेंसेस खर्च होते हैं वो सभी डेबिट होगा, और जितने भी इनकम और बढ़ोतरी और गेन हो रहा है वो क्रेडिट होगा। उनके बाद जितने भी मतलब रिसीव हो रहे हैं उन्हें डेबिट करेंगे, और जितने भी जा रहे हैं उन्हें क्रेडिट करेंगे। ये मतलब किसी को हम दे रहे हैं तो वो क्रेडिट होगा, जो आ रहे हैं जो रिसीव कर रहे हैं उसे डेबिट करेंगे, राइट। तो ये आप समझ सकते हैं। तो टेली यहीं तक था, और आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेक्निकल सिद्धांत जो सेकंड चैनल है, इस पे जुड़ जाइए 10% एक्स्ट्रा ज्ञान लेने के लिए। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से तेज स्टूडेंट हो जाएंगे, मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट के सामने आपका इमेज 10% बढ़ जाएगा, क्योंकि आप एक टेक्निकल स्टूडेंट बन सकते हैं हमारी तरह। आपका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है टेली से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।